परमात्मा ने आके देखो तो पहली बात बताई है माता जी कि भगवान उसको कहेंगे जो सबका बाप होगा, सबका बड़ा होगा, जिसका गर्भ जन्म ना होया, उसमें परमात्मा कमाएंगे। दिखा है ना ये सब ने। तो इसमें जो भगवान ने बताई है, हम बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते आए, राम गणेश हनुमान सबकी पूजा करते आए, लेकिन परमात्मा ने बता दी संसार में कह तो देवता हैं कह परमात्मा है। देवता उन कहेंगे जिसके थारे जैसा शरीर हो, जिसका आँख पा जा, मुँह पा जा, हाथ पैर मिल जा, वो देवता है। और जिसके थारे जैसा शरीर ना हो, जो निराकार हो, जो लाइट हो, वो भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने बता दी जिसके थारे जैसा शरीर है उसकी पक्की बात है उसने गर्भ जन्म लिया है, और जिसने गर्भ जन्म लिया है उसके ऊपर माँ बाप का कर्ज भी है। जिसके ऊपर कर्ज है वो भगवान नहीं। दूसरी बात, जिसके थारे जैसा शरीर हो, जिस भी मूर्ति की तुम पूजा करो हो, जिसके थारे जैसा शरीर है उसने जन्म लिया है तो मरे बीगा। ये भाई ने बताया परमात्मा तो वो है ना जन्म लेता ना मरता, अगर मरेगा तो भगवान की सा। तो परमात्मा ने क्या बताई, ये देखो राम के भी माँ बाप दिखाए, राजा दशरथ का वो पुत्र दिखाया है ना भक्ति में। कृष्ण के भी माँ बाप दिखाए, नंद यशोदा देवकी वासुदेव पालना करी। फिर भगवान ने एक बात और बताई, जिसका कोई गुरु हो ना वो भी भगवान ना हो सकता, क्योंकि भगवान खुद ज्ञान का सागर है। समझा ना, परमात्मा खुद ज्ञान का सागर है, तो दूसरे आप सीखेगा वो भगवान क्यों करोगा। तो राम का भी गुरु दिखाया, राम के माँ बाप भी दिखाए, श्री कृष्ण के माँ बाप भी दिखाए, श्री कृष्ण का गुरु भी दिखाया, संदीपन ऋषि का आश्रम में शिक्षा ली। तो दोनों भगवान हो सके हैं? नहीं हो सकते। और इन दोनों में हमारे जैसा शरीर है? बिल्कुल है, आँख भी है हमारे जैसा, चेहरा है, इसी तरह हाथ पैर हैं, है ना, तो भगवान नहीं। तो फिर क्या है? भगवान ने बता दी देवता। देवता कौन है? जो संसार में देव हैं, इनके पास इसी विशेषता थी, इनके पास इसी शक्ति थी जो संसार ने इनके पास कोई भी गया उनका इन ने दिया कि तो ये देवता थे। तो हमने क्या समझ लिया जो देव है वो है भगवान। लेकिन भगवान नु गए, भगवान तो वो जिनने इन ताई भी दिया। इन ताई किसने दिया? राम की सीता जब हुई किसकी पूजा करी? शिव की करी। श्री कृष्ण ने महाभारती युद्ध पहले थानेश्वर में किसकी पूजा करी? जी गोपेश्वर का मंदिर है, शिव की करी। तो इसका मतलब जरूर इनने किससे मिला होगा? शिव से मिला होगा। अगर शिव ने भी और किसी से मिला होगा तो फिर शिव ने भी भगवान नहीं कहेंगे, वो आगे देखेंगे। ठीक है, हनुमान जो दिखाया है वो शिव का अंश दिखाया है। हनुमान के माँ बाप दिखाए, केसरी का पुत्र था, पवन पुत्र था, अंजना उसकी माँ थी, दिखाया है ना। तो माँ बाप भी मिल गए, महाराज जैसा शरीर भी उसका है, शरीर है तो मरे भी गा, और मर भी गया। सुना देव कदेव हनुमान था धरती पर, राम था, श्री कृष्ण था, ईद को नीब की है कि दलिक है, इसका मतलब मरे गया। वह अलग बात है, देवता ने नुको भाई अमर हो हैं, ठीक है। तो यो भी परमात्मा नहीं, हनुमान भी तो यो के है, यो भी देवता है, ठीक है। आगे देखो गणेश है, गणेश की भी पूजा करें भगवान मान के, लेकिन परमात्मा ने बता दी जो गणेश है उसके माँ बाप तो खुद शिव जी, शिव पार्वती दिखाए हैं, शिव पार्वती की गोदी में दिखाया है। ब्रह्मा है, विष्णु है, उसकी उत्पत्ति भी ज्योतिर्लिंग तो दिखावे। शिव पुराण में जेकर आवा एक जगह पे एक ज्योतिर्लिंग था, बहुत बड़ा लाइट सी थी, उस तो उत्पत्ति हुई विष्णु की नाभि तो निकला ब्रह्मा। तो दोनों तो बड़ा कौन हुआ? आपका शिव हो गया, उनकी जब उत्पत्ति उस तो हुई है। जितनी भी देवी हैं उनने भी हम कुछ न कुछ मान के उनकी पूजा करा, भाई ये भी परमात्मा का अवतार है। ये भगवान ने बता दी देवियाँ की उत्पत्ति तो शिव तो दिखाई है। एक टाइम ऐसा था माता जी, तब इस धरती पे इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं था, ठीक है। तो ब्रह्मा गया शिव के पास और कही तो तेरे अंदर जो शक्ति इसने खुद अलग कर दे ताकि धरती पर जीवन चालू हो जाए। शिव ने वह शक्ति खुद अलग करी, जिसका जन्म सती के रूप में होया, अगला जन्म उसका जन्म पार्वती के रूप में होया, और वह पार्वती अलग अलग रूपा में संसार की उसने सेवा करी, वैष्णो देवी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, ये सारे रूप पार्वती के नवरात्रि में जिसकी पूजा करी। और फिर उसने देवियाँ ने बोलना भी कि शिव शक्ति, तो
इन तो ही बड़ा कौन पा गया, शिव नहीं पा गया। जब शिव ने और देख लिया इसके माँ बाप मिल गए, यो भी भगवान नहीं। भगवान ने बता दी शिव का कोई माँ बाप नहीं, कहीं नहीं दिखाया माता जी। शिव पार्वती की शादी हो है, आप सब न पता है जब लड़का लड़की की शादी हो तो माँ बाप का नाम पूछा करें, बामण जो फेरे करा वो माँ बाप का नाम पूछा करें, बेदुल्ला जो है इसके माँ बाप का नाम बताओ। यह रिवाज शिव जी तो चाली थी। शिव पार्वती की शादी होती, जो ऋषि था वो शादी करा तो बोला भाई वर पक्ष के माँ बाप का जो दूल्हा इसके माँ बाप का नाम बताओ। शिव का सारे भी उसका टक भी बैठा था, जो बारात में गेल गेल होया करें वहाँ है ना, शिव जी गेल भी थे, शिव की बारात चढ़ी थी, सब चढ़े थे उस बारात में। तो वो बोला बोला इसका कोई बाप को नहीं, ना इसकी कोई माँ, या दुनिया जब ना थी तब भी शिव था, जब या दुनिया नहीं रहोगी उस टाइम पर भी शिव रहेगा। कदे तो है शिव तो, या सृष्टि खत्म हो जाएगी तो भी शिव तो रहेगा, ये तो सदा है, ये तो इस संसार का रास्ता है, ये सारा का सारा संसार इसका मैं है। वहाँ जी करा इसका कोई बाप नहीं, कोई इसकी माँ नहीं, ये तो सब तो बड़ा है, देवताएं तय भी बड़ा है, जितने जो राम कृष्ण हनुमान गणेश देखे ना इन से भी बड़ा है। इसीलिए के सुनते आए देवों के देव महादेव, सुनिए ना बात, परमात्मा वो महादेव जो देवता कभी ऊंचा है, ठीक है, वहाँ जे करा माता। फिर आगे परमात्मा ने के बता दी, भगवान उसने फिर ये बाप कहोगे भाई इतना ही तो तुम रुपया था जिसके थारे जिसा मुँह पाजा हाथ पैर मिल जाए वो भगवान जी। इसके जो शिव का तो हाथ पैर दिखाए हैं, मुंह दिखाया है, पैर दिखाए हैं, सब कुछ दिखाया है ना, गले में सांप भी दिखाए हैं। भगवान ने बता दी वो भी मेरा बेटा है। शिव तो वो है जिसका शिवलिंग बना हुआ। शंकर भी शिव का बेटा है, शंकर शिव का बेटा है, दोनों अलग अलग हैं। यो चित्रा का होगा उसमें आपने बतावाएंगे दोनों अलग अलग क्यों कर, दोनों ने एक मान्या करते, मैं भी मान्या करता, बचपन में सोचा करता नदी का आउट ले आऊँगा शिव का भक्त, अंदर में वैसे ही था शिव के प्रति, लेकिन दोनों ने एक मान्या करता। लेकिन इस ज्ञान में जब आए तो समझ आई ये जो शंकर है ये तो खुद इसकी रचना है, बागा चित्रा होगा उसमें बतावाएंगे। इससे बड़ा भी शिव है जिस शिवलिंग पर, जिस पिंडी पर जल चढ़ाया आपने, जिसका जल अभिषेक करके आए ना शिवरात्रि पे, वो है भगवान। क्योंकि उसके ना हमारे जिसे हाथ पैर के हैं बिल्कुल अलग है, तो इसका मतलब इस बात में तो फिट पावा है शिव। अगली बात, सिर्फ उसने भगवान नहीं कहेंगे जिसने सब मानते होंगे, ना जिसके माँ बाप ना होंगे। भगवान की दूसरी एक कसौटी और है, भगवान वो होगा जिसने सारा संसार मानता होगा। अगर इस नीमली में सिर्फ शिव ने माना है, रोहतक में गणेश ने माना है अलग रूप में, तो दोनों मत एक भगवान है, फिर शिव भी भगवान। भगवान ने बता दी भगवान शिव जब होगा जब शिव ने दूसरे देश भी मानते होंगे। तो परमात्मा ने क्या बता दी, भगवान का रूप है बिंदी। मंदिर में बिंदी रख दी, पूजा करनी थी, थोड़ा बड़ा रूप बना दिया जिसने शिवलिंग बोला है। बिंदी की पूजा क्यों करते यहाँ पर, अगर एक बिंदी रख दे एक छोटी सी दिखेगी, पूजा के लिए थोड़ा सा बड़ा रूप बना दिया जिसका नाम रख दिया शिवलिंग। और उस शिवलिंग का एक नाम और कम है माता जी ज्योतिर्लिंग कम है ना। ज्योतिर्लिंग का मतलब कि परमात्मा ज्योति है। या जो पिंडी रख रखी है बनाई है पूजा के लिए, या ज्योति है, एक लाइट है। यह तो शिवलिंग पर 3 लकीर मिलेंगी, एक छोटी सी बिंदी बीच में, देखिए ना सबने, मतलब भगवान बिंदु है लेकिन पूजा के लिए ये सब तो रूप उसका बना। भगवान शिव ने, हम ज्योति ने भारत में शिवलिंग का जाना। जो मुसलमान हैं वह परमात्मा की नूर कह महिमा करें। हम सब गुड़गांव में जाया करा धोखन खातर, आप में तभी लाग होगी किसी की। चक्कर शिवा परिक्रमा करांगे, लास्ट में बोलांगे माई रानी जय माई जय माई। एक बार क्या हुआ, मेरे बीमार रहा करता माता जी, ज्ञान में आई थी, थोड़ा टाइम हुआ था तो गुड़गांव में चले गए, तो हमारे ज़्यादा भीड़ थी, बाहर थे के गए आए माई रानी जय माई जय माई, वह धोख भी ना लागी। और एक जगह एक बार गए थे तो उड़े या लाइन को नहीं बोली, तो जब किसी पर पूछी उसने बताई तब ननू बना के ज़्यादा थारी धोख ना लागी। नू मुसलमान नाम है, मुसलमान हज यात्रा पर जाओगे, शिवलिंग आकार का पत्थर रखेंगे, उसकी परिक्रमा करेंगे, लास्ट में बोलेंगे ये नूर इलाही परवरदिगार मेरा हज कबूल कर। मतलब नूर इलाही का मतलब है भगवान लाइट है। हम सब भी भगवान ने शिवलिंग ने ज्योतिर्लिंग कह के महिमा करा, ज्योति बोला शिवलिंग ने,
शिवलिंग मतलब ज्योतिर्लिंग यानी कि परमात्मा ज्योति है। मुसलमाना नबी के कह दी भगवान के है, नूर है, लाइट है, ज्योति है। दोनों की बात मिल गई। अंग्रेज जो भारत पर राज करके गए उन नबी के कही गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा प्रकाश का एक पुंज है, परमात्मा एक प्रकाश है, परमात्मा एक लाइट है। गुरु नानक नबी के कह दी वो परमात्मा जो है वो निराकार है, सतनाम वाहे गुरु कर्ता पुरुष निर्वैर निर्भय एक ओंकार कह के महिमा करी परमात्मा की। सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से बताया गुरु नानक जी ने। उसने भी निराकार बता दिया। निराकार का मतलब हो माता जी लाइट, निराकार का मतलब हुआ जिसके ऐसा शरीर ना हो, उसने निराकार कहा करे। शिवलिंग निराकार है तो गुरु नानक ने विवाह कही। और सारे धर्म में हर धर्म ने परमात्मा, जो पारसी लोग हैं मैं भी एक ज्योतिषी जगाऊंगी उसने सब कुछ मानेंगे के कहेंगे भैया लाइट है जो उनका पैगंबर है उनने देखी थी परमात्मा का यो है रूप, मैं भी लाइट बताऊँ। सबकी बात मिलेगी ना। भगवान शिव के माँ बाप भी नहीं पाए, भगवान शिव का बिंदु रूप ने लाइट रूप ने पूरा संसार मान्य भी है ना। तो परमात्मा कौन हो गया? शिव हो गया। उससे शिव बाबा ने जब सोम शांति मामा तो हम प्यार था बाबा शिव ने, उससे शिव ने प्यार था हम बाबा कमा शिव बाबा। ये भाई कोई भजन सुना होगा तो उसमें बाबा होगा बाबा होगा, वो सारे उस भगवान को करते। वो भगवान है लेकिन वो भगवान जो शिव था वो हमने क्या कह दिया वो सर्वव्यापी है, वो कण कण में है, वो हर चीज़ में है, इस कुर्सी में, इस फोन में, इस कपड़ा में, हर चीज़ में परमात्मा। भगवान ने बता दी परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो एक इंसान दूसरे इंसान ने मार दे है तो भगवान को उसने रोकता, क्योंकि परमात्मा अगर अंदर होता तो उसके गुण तो दिखे ही। गिलास के अंदर बर्फ़ है, रख दी बाहर बूंद सी आ जाएंगी, दूर का आदमी बता देगा इसके अंदर ठंडा पानी है। बर्फ़ ने जो खुद का जो गुण है वो दिखाया। तो यूँ परमात्मा तो ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, वो जो हमारे भीतर था कण कण में था। किसी में तो शांति दिखे, किसी को थोड़ा बोल कह दो कही थी मजाक में बात है वो पाठ के पढ़ेंगे। जुने तो भीतर में सब कुछ पहले तो दरी बैठे थे, शांति दिखी कितने भी ना दिखी। बात छोटी सी थी, एक दूसरा ने मार भी दिया छोटी बात पे, बहुत सारी से केसा या एक यार दोस्त ने दूसरा मार दिया, बात कुछ भी ना थी, इकट्ठे मिल गए कितने जा रहे थे नान जा रहे थे और कुछ कर। शांति दिखी, प्रेम दिखा नहीं दिखा। भगवान अंदर था तो क्यों नहीं दिखा? अगर भगवान सर्वव्यापी है, कमज़ोर ने कोई कमज़ोर सताया, ताकतवर ने तो के कही हम सब ने तना ऊपर ला देखेगा, कदे भूल के गई तना भीतर ला देखेगा, तना मेरे भीतर जो बैठा है तना वो देखेगा, कदे भी नहीं कही कदे भी मत तना ऊपर ला देखेगा। इसका मतलब भगवान की तो ऊपर रहनू को ना कही तना मेरे भीतर बैठा हुआ आप देख लेगा, बेशक जाकर तना आप देख लेगा, कोई कही कदे। ठीक है, इसका मतलब परमात्मा ऊपर है। जय तो उसके मंदिर बनाए, जब वो कदे आया था उसकी यादगार के रूप में शिवरात्रि मनाई। तो परमात्मा परम धाम निवासी है। इस टाइम पे ये जो पीछे भाई ने चित्र समझाया था, भगवान शिव इस टाइम पे हमारी इस दुनिया में ब्रह्मा के शरीर में आकर ज्ञान सुनावा है माता। इसकी यादगार है भगवान का दिया हुआ है। तो शिवलिंग के पास नंदी बैल दिखावे कि भगवान शिव इस पर सवारी कराया करता, दिखावे ना परमात्मा का दिया हुआ है, उसकी यादगार है, उसकी निशानी है। ठीक है, और परमात्मा आवा है गर्भ में प्रवेश नहीं करता, सीधा पर काय प्रवेश करे। जय तय के दिखाया शिवलिंग जब स्थापित करेंगे ना मंदिर में तो सीधा ऊपर तक स्थापित करेंगे, बाकी देवताओं की मूर्ति गेट के अंदर के लेकर जाऊंगी, क्योंकि शिव गर्भ में प्रवेश न करते। तो शिव बाबा जो है जिसका यो ज्ञान है, जिसकी पहचान आप लोग, जिसकी सुनन खातर आप आओ हो, भगवान को जब मेरा परिचय जिसने भी हो जाए मैं सदा उसके साथ रहूँगा। ये तो 3-4 महीने बाद आपने सुना है, लेकिन उस दिन जब पहली बार आपने सुना था ना, उस दिन तो लेकर आज तक हर कदम पर भगवान आपके साथ था। जय तो ये दोबारा दिन आ गया जो कोई न कोई उसने सुनाने खातिर भेज दिया आपके पास। आपने इस बात का पता नहीं होगा, हमारा तो बहुत अनुभव है, कई साल तो याद भी करा हाँ, परमात्मा से योग भी लगावा हाँ, उसकी याद में भी रहा। भाई ड्यूटी देवा है, मैं कुछ भी करूं, घर का काम, पढ़ाई और कुछ, हर कदम पर परमात्मा ने साथ रखा। लेकिन भगवान यूँ कह जिसने थोड़ा सा परिचय हो गया ना, मैं उसके साथ भी रहूँ। रोज़ सवेरे डेली भगवान आपकी खाट के पास आवे, भगवान की नज़र थी आपके ऊपर,
उसकी नज़र पड़ गई। तो सुना करते भाई घर बैठे भगवान मिला, आपके गए किधर नहीं गए सुनानिए वो बार तो दूर था है, आपने तो घर बैठे मिल गया। या कहावत जाए तो थी, परमात्मा जब भी मिलेगा घर बैठे मिलेगा, आसानी से मिलेगा। लेकिन पिछले जन्मा में बहुत उसकी भक्ति करी, पूजा करी, तीर्थ यात्रा भजन कीर्तन करा, तो इस टाइम पर परमात्मा मिला। हर कदम पर भगवान ने अपने साथ रखो माता। हमेशा आप महसूस करोगे कि भगवान मेरे साथ। सुबेरे उठते को शिव बाबा नमस्ते, राम राम करो परमात्मा, भगवान आपकी नमस्ते लेगा। आप नहीं यूँ लगेगा कि हाँ मेरे गेल कोई है, कोई सी शक्ति है जो मेरा कुछ नहीं कर सकती।